दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि कल हमने पुरुषों की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसके पहले वीडियो में मैंने आपको आमतौर पर युवाओं में पाए जाने वाली समस्या अर्थात स्वतः ही स्वप्न में स्खलित हो जाना या फिर धात की समस्या, इसके अलावा हमारी सप्तम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम धातु का अत्यधिक पतलापन जैसी समस्याओं को कवर किया था। उनके विषय में आपको जानकारी प्रदान की थी। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास पुरुषों से जुड़ी समस्या के विषय में आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं, और वो समस्या है अपने साथी के साथ संबंध बनाते समय पुरुषों का शीघ्रता के साथ होने वाला स्खलन, जिसे शीघ्र पतन, शीघ्र स्खलन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आदि नामों से उच्चारित किया जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या, इस समस्या के पीछे क्या कारण मौजूद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्या का समाधान क्या है, क्या इलाज है इसका। साथ ही साथ अपने कुछ बेहद ही प्रभावशाली नुस्खे इस समस्या के लिए मैं आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में साझा करूंगा। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे पिछले वीडियो पर पहले 12 घंटे में 220 के करीब व्यू आए थे। आज उम्मीद करूंगा पहले 12 घंटे में 300 से अधिक व्यू आएंगे और आप इसमें मेरी सहायता करेंगे। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक मेहनत मैं आपके लिए बेहतर जानकारी लेकर आने के रूप में अवश्य करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो अभी चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यह समस्या आखिर है क्या? सबसे पहले ये जानना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मेरे पास अधिकतर ऐसे युवाओं के फ़ोन आते हैं, मुझे अधिकतर ऐसे युवाओं के मैसेज प्राप्त होते हैं जो कहते हैं कि हम इस समस्या से पीड़ित हैं, इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। परंतु जब मैं उनकी समस्या के विषय में थोड़ा विस्तार से उनसे पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है कि व्यर्थ में ही वो खुद को इस बीमारी से ग्रसित, इस बीमारी से पीड़ित मान रहे हैं, जबकि उनको ये बीमारी है ही नहीं, जिसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव आपको नकारात्मकता के जाल के अंदर धकेलने का कार्य करेगा। देखिए, प्राकृतिक तौर पर 1.5 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का प्राकृतिक समय आप मान सकते हैं पुरुषों के स्खलित होने का, पुरुषों की स्तंभन शक्ति लगभग इतनी होती है। परंतु जब यह समय 1.5 मिनट से भी कम रह जाए तो ऐसी अवस्था को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ भी आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। यहाँ कुछ स्थितियाँ अपवाद बन जाती हैं, जैसे संबंध बनाते समय या उससे पूर्व उसको लेकर बहुत ही अधिक उत्सुकता मन में बने रहना। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक तौर पर अत्यंत ही शीघ्रता के साथ स्खलन सामान्य बात है। ऐसे में आपको यह बीमारी नहीं है, व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दीजिए। वहीं कई बार मन में विभिन्न प्रकार के भाव संबंध बनाते समय बने रहते हैं, जैसे डर, उत्तेजना, किसी प्रकार की चिंता या क्रोध, अन्य कोई मानसिक उद्वेग, जिसके चलते भी आपको ये अनुभूति हो सकती है कि आप इस बीमारी से, इस समस्या से पीड़ित हैं। परंतु ऐसा नहीं होता। तो खुद को इस समस्या से पीड़ित मानने से पूर्व आपको इन सभी बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। कहीं इस प्रकार की स्थितियों के चलते तो आप ये समस्या अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस समस्या के पीछे मौजूद प्रमुख कारणों के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप कारणों से छुटकारा प्राप्त नहीं करते तब तक रोग से संपूर्ण रूप से छुटकारा आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस समस्या के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण मेरे अनुभव के अनुसार जो मुझे ज्ञात हुआ वो है हस्त मैथुन या फिर अप्राकृतिक मैथुन का अत्यधिक उपभोग। जब पुरुष के जननांगों पर बहुत अधिक दबाव के साथ बार बार घर्षण किया जाता है, तब पुरुष के जननांग का आगे वाला हिस्सा, जिसे ग्लांस या फिर आम भाषा में सुपारी के नाम से जाना जाता है, वो अत्यधिक ही संवेदनशील बन जाता है और ओवर सेंसिटिविटी वहाँ उत्पन्न हो जाती है। और कई बार यह स्थिति इतनी अधिक विकट हो जाती है,
इतनी अधिक बिगड़ जाती है कि उस हिस्से के ऊपर सामान्य रूप से कपड़े का स्पर्श भी आप सहन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र स्खलन बहुत ही सामान्य सी बात हो जाती है। यह प्रमुख कारणों में से एक है और आमतौर पर मुझे यही कारण इस समस्या के पीछे मिलता है। इसके अलावा अत्यधिक मैथुन क्रिया में लिप्त रहना या फिर उसके बारे में विचार करते रहना, किसी भी प्रकार की उत्तेजक औषधियों का प्रयोग या फिर उत्तेजक औषधियों से मालिश करना भी इस स्थिति के पीछे कारण हो सकती है। वहीं वीर्य का अत्यधिक पतलापन या फिर उसकी अधिकता भी इसके पीछे कारण हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी इस समस्या के पीछे आमतौर पर पाए जाते हैं, परंतु उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो चलिए, अब आपको मैं इस समस्या के लिए कुछ बहुत ही आसान परंतु कुछ बहुत ही प्रभावशाली नुस्खे बताता हूँ जो इस रोग में अत्यंत लाभकारी परिणाम दर्शाते हैं। पहला नुस्खा मैं आपको कई बार अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु वो नुस्खा इतना अधिक प्रभावशाली है कि मुझे यहाँ दोबारा उसे बताने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उस नुस्खे के यह अन्याय होगा। पहला नुस्खा है बिना छिलके वाली इमली के बीज का चूर्ण आप लगातार प्रयोग करें। यह आप दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, इमली के बीजों को 4-5 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दें। जब उनका छिलका नर्म हो जाए तब छिलकों को उतार कर इमली के बीज का गूदा आप छाया में सुखाकर उनका बारीक चूर्ण बना लें। दूसरा, इमली के बीजों को आप रेत के अंदर भून लें, उनका छिलका फटकर अलग हो जाएगा और फिर गूदे को निकाल कर उसका बारीक चूर्ण आप बना लें और बराबर मात्रा में इसमें मिश्री आप मिला दें। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। हालांकि बाजार में या फिर कुछ ऑनलाइन साइट्स के ऊपर मैंने इसे बनाया बिकते हुए देखा है, परंतु मैं उनकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ नहीं कह सकता। क्या पता उन्होंने छिलका अच्छी प्रकार से उतारा है या नहीं। अगर छिलका अच्छे प्रकार से उतारे बिना आप इसका चूर्ण बना लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ के स्थान पर हानि की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। छिलके वाले इमली के बीजों का प्रयोग नपुंसकता कारक होता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बिना छिलके के ये अत्यधिक लाभ प्रदान करते हैं। तो आधी से 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ भोजन के पश्चात इसका प्रयोग पर्याप्त रहता है। अत्यंत ही लाभप्रद और बेहद ही सामान्य सा यह प्रयोग कुछ ही दिनों में अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा इसबगोल की भूसी, तुलसी के बीज और वीर्य शोधन चूर्ण, इनका एक आप अलग मिश्रण बना लें। इसके साथ ही आपको अकरकरा, कोच के बीज, सफ़ेद मूसली, समुद्र सोस और दालचीनी, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर इनका भी एक अलग मिश्रण बना लेना है। पहले वाले चूर्ण की 5-5 ग्राम की मात्रा और दूसरे वाले चूर्ण की 2-2 ग्राम की मात्रा एक साथ मिलाकर आप सुबह शाम भोजन के पश्चात दूध के साथ इसका प्रयोग करें। अत्यंत ही प्रभावशाली यह प्रयोग किसी भी कारण के चलते उत्पन्न शीघ्र पतन की समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त रहता है, परंतु इसके दौरान ब्रह्मचर्य का आपको निश्चय ही पालन करना होगा और ध्यान रखना होगा कि आपका पाचन तंत्र सबल बना रहे, अन्यथा आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। चलिए, अब एक और आसान नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। उसके पश्चात एक बेहद ही विशेष आयुर्वेदिक प्रयोग जो मैं आमतौर पर अपने मरीजों को प्रयोग करवाता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। बरगद के कच्चे फलों को ध्यान रखिए, बरगद के कच्चे फल ही आपको लेने हैं। उन्हें छाया के अंदर सुखाकर उनका बारीक चूर्ण आप बना लें और आधी से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ भोजन के पश्चात इसका प्रयोग करें। जी हाँ, बहुत ही साधारण यह प्रयोग अत्यंत ही प्रभावशाली लाभ कुछ ही दिनों के प्रयोग से दिखाना प्रारंभ कर देता है। चलिए, अब जान लेते हैं एक अत्यंत ही विशेष नुस्खा। यह नुस्खा अपनी पहली खुराक से, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, पहली खुराक से ही लाभ दर्शाना प्रारंभ कर देता है। हालांकि इस नुस्खे को सामान्य जन के लिए खुद से बना पाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको किसी वैद्य या फिर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सहायता आवश्यक होगी और उनके निर्देशानुसार ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो पाए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी जायफल, जावित्री, गिलोय सत्व, वंशलोचन, रूमी मस्तगी, अकरकरा, भीमसेनी कर्पूर, सोठ,
पीपली, बंग भस्म, यसद भस्म और कुर्स तिला, जो कि एक यूनानी औषधि है, आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएगी। सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में। कश्मीरी केसर 2 ग्राम और स्वर्ण भस्म 2 ग्राम। इन सभी को पुनर्नर्वा काढ़े की सहायता से एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख लें और तुरंत लाभ के उद्देश्य से पान के पत्ते के ऊपर रखकर 1 से 2 गोली की मात्रा में आप इसका प्रयोग आवश्यकता से 2 घंटे पूर्व कर सकते हैं। पहली ही खुराक से अत्यंत ही प्रभावशाली लाभकारी परिणाम यह दर्शाता है बिना किसी मादक पदार्थ का प्रयोग किए। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है और इसका प्रयोग मैंने कई बार अपने बहुत से रोगियों पर आजमा कर देखा है। मुझे हर बार ही लगभग सफलता की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। मुझे आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है और आशा करूँगा कि आप अपना सहयोग, अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखेंगे। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।